हेलो स्टूडेंट, मैं मिसेस रीनू, आपकी संगीत वादन तबला अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द ताल से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले ताल से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर हम अगली वीडियो में सोलो से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो ताल से संबंधित परिभाषाएं मैंने आपको जैसे सबसे पहले ताल के उदाहरण दिए, जैसे दादरा ताल, धा, धी, ना, धा, ती, ना। इसमें देखिएगा विभिन्न परिभाषाएं काम करेंगी, जैसे मात्रा, बोल, चिन्ह। ये चिन्ह है हमारे, ये बोल है, ये मात्राएं हैं। एक ताल का ठेका दिया है, इसमें 2 मात्रा के बोल भी हैं, 4 भी हैं। तो यहाँ देखिए मात्राएं हमारी यहाँ 12 हैं और बोल भी 12 हैं, और चिन्ह अब हमारे हैं ताली, खाली, ताली, खाली, ताली, ताली। अब देखें सबसे पहली बात हमारी जो परिभाषा आती है दादरा, वो ताल में देखिएगा ताल की परिभाषा है कि लय नापने के साधन को जो मात्राओं का समूह होता है, संगीत शास्त्र में ताल कहते हैं। हमारा लय नापने का साधन क्या होता है? मात्राओं का समूह। मात्राओं का समूह हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारी 6 मात्राओं का समूह है। अलग अलग तालें होती हैं, जैसे एक ताल में 12 मात्राओं का समूह है। 6 मात्रा में हमारा दादरा में 6 मात्रा का है। अन्य तालें भी हैं, जैसे तीव्रा ताल है, उसमें 7 मात्रा का समूह है। तो हर ताल में अलग अलग मात्राओं का समूह होता है। यही समूह संगीत शास्त्र में क्या कहलाता है? ताल। आगे देखें ठेका। ठेका ताल की मात्राओं के स्थान पर ताल वाद्यों पर बजाए जाने वाले बोलों के समूह को ताल का ठेका कहते हैं। जैसे धा, धी, ना, धा, ती, ना। यहाँ देखिए मात्राओं के स्थान पर, जैसे हमारी 6 मात्राएं थी, जैसे हमारी ये 12 मात्राएं, तो हमारे हर मात्रा पे देखिए बोल बजाए जा रहे हैं। तो उन मात्राओं के स्थान पर ताल वाद्यों पर बजाए जाने बोल समूह को क्या कहते हैं हम? ताल का ठेका। जैसे हमने कहा कि एक ताल का ठेका लिखिए या दादरा ताल का ठेका लिखिए, तो ठेका मीन्स जैसे हमने ये बोल पूरे लिख दिए और ताल चिन्ह वगैरह लगा के हमने पूरे ताल को दिखा दिया। ऐसे ही दादरा ताल का ठेका लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारी ताल और ठेका की परिभाषा हुई। आगे देखेंगे जैसे मात्रा 3। संगीत में लय नापने की इकाई अथवा पैमाने को मात्रा कहते हैं। देखिए पैमाना यानी स्केल हमारे हर क्षेत्र में, चाहे घरेलू क्षेत्र में हमारे खाने की बात हो, तो हम जब खाना बनाते हैं तो भी हमारा उसमें जो मसालों का, तेल मसाले आदि का मापन होता है। यदि हम बाहर भी कोई भी कार्य करते हैं, सिलाई का कार्य ले लीजिए या गायन का भी कार्य ले लीजिए, तो सब में हमारा मापन होता है। बिना मापन के, बिना पैमाने के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारी जो मात्रा है वो क्या है? संगीत में लय नापने की इकाई होती है, पैमाना होता है, जिसके माध्यम से ही हमारे बोल चलते हैं। तो हम संगीत में लय नापने की इकाई अथवा पैमाने को क्या कहते हैं? मात्राएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 मात्राएं। कहीं आपकी एक ताल है तो 12 मात्राएं, 3 ताल है तो 16 मात्राएं, सब अलग अलग मात्राएं हो जाती हैं। बोल तबले के वर्णों का समूह बोल कहलाता है। तबले के वर्णों का समूह, वर्णों यानी जो बोल हैं, इनका जो पूरा समूह है, जो कहीं 6 का है, कहीं 8 का है, कहीं 7 का है, कहीं 10 का है, कहीं 12 का है, ये समूह हमारा क्या कहलाता है? बोल। तबले का कायदा, रेले, पेशकार, टुकड़े आदि में भी जिन बोलों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये सब क्या कहलाते हैं? बोल के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हम कायदे बजाते हैं, रेला बजाते हैं, टुकड़े बजाते हैं, पलटें बजाते हैं, सब बोल कहलाते हैं। ताल के ठेके को भी बोल कहते हैं। बोल 2 प्रकार के होते हैं, बंद बोल और खुले बोल। तबले के बोल जो होते हैं, तबले पर बजाए जाने वाले, वो बंद बोल, और खुले बोल ये मृदंग या पखावज के होते हैं, पर इन्हें पूरे हथेली के चारों के माध्यम से, चारों उंगलियों के माध्यम से खुले बोलों की तरीके से बजाने भी हम तबले पर बजाते हैं। चिन्ह जिनके माध्यम से ताली, खाली, सम, विभाग आदि का पता लगता है, उन्हें ताल के चिन्ह कहते हैं। जैसे सम का चिन्ह है गुणा, या हम क्रॉस भी कहते हैं, जैसे इसको क्रॉस बना हुआ है। ताली का जैसे 2 या 3। अन्य भी तालियां होती हैं, जैसे अब यहाँ पर देखेंगे हम एक ताल में हमारी जो ताली है वो क्या है? देखिए पहली मात्रा पर पहली ताली है, 5वीं पर दूसरी ताली है,
फिर 9वीं मात्रा पर तीसरी ताली है, 11 मात्रा पर चौथी ताली है। ऐसे तीव्रा में हमारी 3 लगातार ताली होती हैं। दादरा ताल में हमारी पहली मात्रा पर ताली है, चौथी पर खाली है, ताली नहीं है। फिर खाली का चिन्ह क्या होता है? शून्य। हम चिन्ह शून्य लगाते हैं और यहाँ पर हम ताली ना देकर हम क्या करते हैं? हाथ को एक ओर हिला देते हैं। विभाग का चिन्ह है पाई या खड़ी लकीर। ताल को जितने हिस्सों में बांटते हैं वो ताल के विभाग कहलाते हैं। जैसे विभाग के चिन्ह है ये, यहाँ 2 मात्राओं में बटी है ताल, यहाँ 6 मात्राओं में बटी है। तो सम का चिन्ह आगे देखेंगे। सम ताल की प्रथम मात्रा को कहते हैं, अर्थात ताल की प्रथम मात्रा को सम कहते हैं और यह अधिक जोरदार ताली होती है। सम का चिन्ह है गुणा या हम क्रॉस, और सम सबसे पहली ताली होती है और ये हर ताल में होती है। ताली जिन विभागों की प्रथम मात्राओं को जिन पर ताली दी जाती है ताली अथवा भरी कहते हैं, यानी विभागों की प्रथम मात्रा। एक तो हमने ताली बताई, सम ताल की प्रथम मात्रा होती है, तो वहाँ तो सम है ये। एक विभाग की प्रथम मात्रा, जैसे अब ये है हमने लिया तीव्रा ताल, धा दिन ता तिट कत गदि गन। तो यहाँ पर क्या है? विभाग की प्रथम मात्रा। विभाग की प्रथम मात्रा देखेंगे, जैसे अब इसमें 3 विभाग हैं, तो प्रथम मात्रा, अब देखिए ये प्रथम मात्रा हुई, ये दूसरे विभाग की पहली मात्रा, तीसरे विभाग की पहली मात्रा। तो अब यहाँ पर हमारे देखिए 3 विभाग हो गए और तीनों विभाग की पहली मात्रा पर। अन्य तालों में भी विभाग की जो पहली मात्रा होगी वहीं पर तालियाँ खाली दी जाती है, तो जिन पर ताली दी जाती है वह ताली अथवा भरी कहलाते हैं। और खाली विभाग की प्रथम मात्रा, जहाँ ताली ना देकर हाथ को एक ओर हिला देते हैं। हम जब खाली नहीं देते हाथ को एक ओर हिला देते हैं तो खाली कहलाती है। और चिन्ह हमारा शून्य होता है, जैसे धा धी ना धाती ना। हम इस पर यहाँ ताली देंगे और यहाँ पर हम खाली दे देंगे, इस तरीके से। आवर्त ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक के क्षेत्र को आवर्त अथवा आवर्तन कहते हैं, अर्थात ताल का एक पूरा चक्कर सम से दूसरे सम की पूर्व मात्रा तक समाप्त होता है। अब जैसे पूर्व मात्रा तक का मतलब है कि जैसे हमारा पहली मात्रा से अंतिम, अब इसके बाद हमारा सम आएगा, तो पूर्व मात्रा यानी सम से पहली मात्रा हमारी कौन सी? ये हो गई। इसी पूरे चक्र के स्थान को एक आवर्त कहते हैं। जैसे अब ये दादरा ताल है हमारी, तो हम यहाँ पहली मात्रा से लेकर अंतिम मात्रा तक, यहाँ तक चले 6 मात्रा तक, तो हमारा एक आवर्त हो गया। हम दोबारा चले 2 आवर्त, तीसरी बार चले 3 आवर्त, 4 बार चलेंगे 4 आवर्त। ऐसे हर किसी ताल के हम जितनी पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक चलते रहते हैं वो हमारे उतने आवर्त। जैसे अब हमारे यहाँ ये तीव्रा ताल है 7 मात्रा के, हम यहाँ से पहली मात्रा से यहाँ तक चले, फिर यहाँ आ गए, यहाँ से फिर दोबारा चले तो 2 आवर्त, यहाँ आ गए, फिर दोबारा चले तो 3 आवर्त, चौथी बार चले तो 4 आवर्त। इस प्रकार से हमारे ये आवर्त कहलाते हैं, आवर्त या आवर्तन। अब देखिएगा विभाग। ताल की संपूर्ण मात्राएं जिन हिस्सों में बटी रहती हैं उन हिस्सों को ताल के विभाग कहते हैं। विभागों को भाग अथवा खंड भी कहते हैं। खंड यानी टुकड़े करना। विभाग का चिन्ह है खड़ी लकीर या पाई। जैसे अब यहाँ पर ये है कहरवा ताल, धा गे न ती न क धी न। इसको कितनी 8 मात्राएं हैं, इनको 4 मात्राओं के 4 का 2 विभाग हैं। पहले विभाग में 4 मात्राएं, दूसरे विभाग में 4 मात्राएं, तो ये 2 भागों में बटी है। तो संपूर्ण मात्रा हमारी जितने भागों में बटी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ताल के विभाग। जैसे हमारी दादरा ताल है 6 मात्राएं, ये 2 भागों में, ये 7 मात्राएं तीव्रा ताल में, ये 3 भागों में। ऐसे ही आपने अन्य तालें भी पढ़ी हैं, मैंने तालों की वीडियो भी बताई हैं, तो सबके विभाग अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर विभाग की परिभाषा पूर्ण हुई और इसके साथ ही हमारे ताल से संबंधित परिभाषाएं भी पूर्ण होती हैं। और आगे की अगली वीडियो में हम जो अन्य परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनको आप परिभाषाओं को समझिए, याद करिए और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको मेरे परिभाषाएं समझाने का प्रयास कैसा रहा। मैंने परिभाषाओं को कम शब्दों में समझाने का आपको अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। आशा है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। इन्हें पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए और समझिए और ताल के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।